नमस्ते दोस्तों, तैयार हो जाए एक ऐसी दिव्य यात्रा के लिए जो आपके मन, बुद्धि और आत्मा को जागृत कर देगी। आज हम भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में गोता लगाने जा रहे हैं, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान, कर्म और संन्यास के गहन रहस्यों का खुलासा करते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे ज्ञान की ज्योति से अज्ञान के अंधेरे को मिटाया जाए, कैसे निस्वार्थ कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाता है और कैसे संन्यास का सही अर्थ जीवन को सार्थक बनाता है। चाहे आप करियर की उलझनों में फंसे हों, जीवन के उद्देश्य की खोज में हों या आत्मिक शांति की तलाश में हों, यह अध्याय आपके लिए एक अनमोल मार्गदर्शक है। तो आइए इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएं। इस वीडियो को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और इसे वायरल करें। अगर यह आपको प्रेरित करे तो लाइक करें, कमेंट में अपनी भावनाएं और कहानियां शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आप गीता की इस प्रेरणादायक यात्रा की अगली कड़ी से न चूकें। अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर इसे शेयर करें और इस ज्ञान को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण। श्लोक 1। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मन्वे प्राह्मणुरिक्ष्वाकावै ब्रवीत्। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्यदेव विवस्वान को बताया, विवस्वान ने मनु को बताया और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। श्री कृष्ण बताते हैं कि उन्होंने इस अविनाशी ज्ञान योग को सृष्टि के आरंभ में सूर्यदेव को दिया, जिसे बाद में मनु और इक्ष्वाकु तक पहुंचाया गया। ये श्लोक ज्ञान की प्राचीन परंपरा को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान समय के साथ अटल रहता है और गुरु शिष्य परंपरा से संरक्षित होता है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो प्राचीन बुद्धिमत्ता को किताबों या गुरुओं से सीखता है। क्या आपने कभी किसी प्राचीन ज्ञान को अपनाया है? The Supreme Lord said, I taught this imperishable yoga to Vivaswan, Vivaswan taught it to Manu, and Manu taught it to Ikshvaku. Krishna reveals that he imparted this imperishable yoga to the sun god Vivaswan, who passed it to Manu, and Manu to Ikshvaku. This shlok highlights the ancient tradition of knowledge. On a deeper level, it teaches that true wisdom endures through time, preserved via the guru-disciple tradition. In modern life, it's like learning timeless wisdom from books or mentors. Have you ever embraced ancient knowledge? श्लोक 2। एवं परंपरा प्राप्त में राजर्षयो विदु सकालिने महता योगो नष्टः परंतप। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना। ये परंतप, कालांतर में ये योग बहुत समय तक नष्ट हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह योग परंपरा से राजर्षियों तक पहुंचा, लेकिन समय के साथ लुप्त हो गया। ये श्लोक ज्ञान के संरक्षण की चुनौती को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि मूल्यवान ज्ञान को संरक्षित करना हमारा दायित्व है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो प्राचीन ग्रंथों या संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास करता है। क्या आपने कभी ज्ञान को संरक्षित करने का प्रयास किया है? Thus received through tradition, the royal sages knew this yoga. But, O scorcher of foes, over time this yoga was lost. Krishna explains that this yoga, passed through tradition to royal sages, was lost over time. This shlok underscores the challenge of preserving knowledge. On a deeper level, it teaches that it's our responsibility to safeguard valuable wisdom. In modern life, it's like someone preserving ancient texts or culture. Have you ever tried to preserve knowledge? श्लोक 3। स एवायम मया तेद्या योगा प्रोक्ता पुरातनः भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हेतदुत्तमम्। वही यह प्राचीन योग मैं आज तुझे बता रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा भक्त और मित्र है। यह अति उत्तम रहस्य है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वो उसे यह प्राचीन योग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो उनका भक्त और मित्र है। ये श्लोक भक्ति और विश्वास के महत्व को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान विश्वास और आत्मीयता के साथ ही प्राप्त होता है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो अपने गुरु या मित्र से गहन सत्य सीखता है। क्या आपने कभी विश्वास के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया है? That same ancient yoga I am teaching you today, for you are my devotee and friend, this is the supreme secret. Krishna shares this ancient yoga with Arjuna because he is his devotee and friend.
This shlok emphasizes the importance of devotion and trust. On a deeper level, it teaches that true knowledge is received through faith and connection. In modern life, it's like learning profound truths from a trusted mentor or friend. Have you ever gained wisdom through trust? श्लोक 4 अर्जुन उवाच अपर भवतो जन्म पर जन्म विवस्वतः कथमितद्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, तुम्हारा जन्म तो बाद में हुआ और विवस्वान का जन्म पहले था। मैं ये कैसे समझूं कि तुमने शुरू में इसे बताया। अर्जुन श्री कृष्ण से उनकी दिव्य प्रकृति के बारे में प्रश्न करता है, क्योंकि उनका जन्म विवस्वान से बाद में हुआ। ये श्लोक मानव मन की जिज्ञासा को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि ईश्वरीय सत्य को समझने के लिए हमें सामान्य धारणाओं से परे सोचना होगा। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो आध्यात्मिक सत्य को समझने के लिए गहरे प्रश्न पूछता है। क्या आपने कभी सत्य को समझने के लिए गहरे सवाल पूछे हैं? Arjuna said, "Your birth was later, while Vivaswan's was earlier. How am I to understand that you taught this in the beginning?" Arjuna questions Krishna's divine nature, as his birth followed Vivaswan's. This shlok reflects human curiosity. On a deeper level, it teaches that understanding divine truths requires transcending ordinary perceptions. In modern life, it's like someone asking profound questions to grasp spiritual truths. Have you ever asked deep questions to understand truth? श्लोक 5 श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्या वेद सर्वम न त्वं वेत्थ परंतप। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे कई जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी को जानता हूँ, पर तू नहीं जानता, हे परंतप। श्री कृष्ण अपनी दिव्य प्रकृति को प्रकट करते हैं, कहते हैं कि उन्होंने और अर्जुन ने कई जन्म लिए हैं, लेकिन केवल वो इनका ज्ञान रखते हैं। ये श्लोक ईश्वर की सर्वज्ञता को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि ईश्वर की चेतना हमारी सीमित समझ से परे है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो यह विश्वास करता है कि जीवन का उद्देश्य मानव बुद्धि से बड़ा है। क्या आपने कभी जीवन के गहरे रहस्यों पर विचार किया है? The Supreme Lord said, "Many births of mine and yours have passed, O Arjuna. I know them all, but you do not, O scorcher of foes." Krishna reveals his divine nature, stating that both he and Arjuna have had many births, but only he knows them. This shlok highlights God's omniscience. On a deeper level, it teaches that divine consciousness transcends human understanding. In modern life, it's like believing life's purpose exceeds human intellect. Have you ever pondered life's deeper mysteries? श्लोक 6 अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाया संभवाम्यात्म माया। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ और सभी प्राणियों का ईश्वर हूँ, फिर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके मैं अपनी माया से प्रकट होता हूँ। श्री कृष्ण अपनी अविनाशी और ईश्वरीय प्रकृति को बताते हैं, कहते हैं कि वह अपनी माया से अवतार लेते हैं। ये श्लोक ईश्वर की स्वतंत्रता और माया की शक्ति को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि ईश्वर अपनी इच्छा से संसार में प्रकट हो सकता है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो यह विश्वास करता है कि जीवन में सब कुछ एक उच्च शक्ति के नियंत्रण में है। क्या आपने कभी ईश्वरीय शक्ति के चमत्कार को अनुभव किया है? Though I am unborn and imperishable, and the Lord of all beings, yet, subjugating my nature, I manifest through my divine power, Maya. Krishna describes his eternal, divine nature, manifesting through his Maya. This shlok highlights God's freedom and the power of Maya. On a deeper level, it teaches that God can appear in the world by his will. In modern life, it's like believing everything is under higher power's control. Have you ever felt the miracle of a divine power? श्लोक 7 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब धर्म का पतन और अधर्म का उदय होता है, तब वह अवतार लेते हैं। ये श्लोक ईश्वर के धर्म संरक्षण के उद्देश्य को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि सत्य और न्याय की रक्षा के लिए उच्च शक्ति हस्तक्षेप करती है।
आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। क्या आपने कभी सत्य के लिए लड़ाई लड़ी है? Whenever there is a decline in righteousness and a rise in unrighteousness, O Bharat, then I manifest myself. Krishna declares that he incarnates whenever righteousness declines and unrighteousness rises. This shlok underscores God's purpose of protecting dharma. On a deeper level, it teaches that a higher power intervenes to uphold truth and justice. In modern life, it's like someone standing against injustice. Have you ever fought for truth? Shlok 8. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं के उद्धार, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह साधुओं की रक्षा, दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना के लिए बार बार अवतार लेते हैं। ये श्लोक ईश्वर के अवतार के उद्देश्य को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि सत्य और नैतिकता की रक्षा हमेशा होती है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो समाज में नैतिकता के लिए काम करता है। क्या आपने कभी धर्म या नैतिकता के लिए कुछ किया है? To protect the righteous, destroy the wicked, and establish dharma, I manifest in every age. Krishna explains that he incarnates to protect the virtuous, destroy evildoers, and establish righteousness. This shlok highlights the purpose of divine incarnation. On a deeper level, it teaches that truth and morality are always protected. In modern life, it's like working for societal ethics. Have you ever acted for righteousness? श्लोक 9। जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्मों को दिव्य रूप में तत्व से जानता है, वह देह त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता और मुझे प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उनके जन्म और कर्मों को दिव्य समझता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर ईश्वर को प्राप्त करता है। ये श्लोक भक्ति और ज्ञान की शक्ति को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान हमें मुक्ति देता है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो आध्यात्मिक सत्य को समझकर शांति पाता है। क्या आपने कभी आध्यात्मिक सत्य को गहराई से समझने की कोशिश की है? O Arjuna, one who truly knows my divine birth and actions, upon leaving the body, does not take rebirth but attains me. Krishna states that understanding his divine birth and actions leads to liberation from rebirth and union with him. This shlok emphasizes the power of devotion and knowledge. On a deeper level, it teaches that true understanding grants liberation. In modern life, it's like finding peace through spiritual truth. Have you ever sought to understand spiritual truths deeply? श्लोक 10। वितराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में लीन, मुझ पर आश्रित कई लोग ज्ञान और तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर उन पर आश्रित होते हैं, वे ज्ञान और तप से मुक्ति पाते हैं। ये श्लोक भक्ति और तप की महत्ता को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि आत्मनियंत्रण और भक्ति हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो ध्यान और भक्ति से शांति पाता है। क्या आपने कभी भक्ति में शांति अनुभव की है? Freed from attachment, fear, and anger, absorbed in me, taking refuge in me, many, purified by knowledge and austerity, have attained my nature. Krishna explains that those free from attachment, fear, and anger, devoted to him, attain his nature through knowledge and austerity. This shlok highlights devotion and discipline. On a deeper level, it teaches that self-control and devotion lead to divine union. In modern life, it's like finding peace through meditation and devotion. Have you ever found peace in devotion? श्लोक 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ति तांस्तव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ति मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, जो लोग जैसे मुझे भजते हैं, मैं भी वैसे ही उनका भजन करता हूँ। सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह भक्तों की भक्ति के अनुसार उन्हें फल देते हैं। ये श्लोक ईश्वर की निष्पक्षता को दर्शाता है।
गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि हमारी भक्ति और कर्म हमारे जीवन के परिणामों को निर्धारित करते हैं। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो अपनी मेहनत और विश्वास से पुरस्कृत होता है। क्या आपने कभी भक्ति के फल को अनुभव किया है? ओ पाथा, as people surrender to me, I reward them accordingly. All follow my path in every way. Krishna states that he rewards devotees according to their devotion. This shlok highlights God's impartiality. On a deeper level, it teaches that our devotion and actions shape our outcomes. In modern life, it's like being rewarded for effort and faith. Have you ever experienced the fruits of devotion? श्लोक 12 कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्ते देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मों की सिद्धि की इच्छा रखने वाले लोग इस लोक में देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मानव लोक में कर्मों से सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग सांसारिक सिद्धि के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि कर्मों से फल जल्दी मिलता है। ये श्लोक सांसारिक इच्छाओं को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि सांसारिक लक्ष्य तात्कालिक हो सकते हैं, लेकिन सच्ची मुक्ति उच्च उद्देश्य में है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो त्वरित सफलता चाहता है। क्या आपने कभी सांसारिक लक्ष्यों के पीछे भागा है? Desiring success in actions, people worship deities here, for success from actions comes quickly in the human world. Krishna notes that people worship deities for worldly success as actions yield quick results. This shlok reflects material desires. On a deeper level, it teaches that worldly goals are temporary, but true liberation lies in higher pursuits. In modern life, it's like chasing quick success. Have you ever pursued worldly goals? श्लोक 13 चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। मैंने गुणों और कर्मों के आधार पर 4 वर्णों की रचना की। यद्यपि मैं इसका कर्ता हूँ, फिर भी मुझे अकर्ता और अविनाशी जान। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने गुण और कर्म के आधार पर समाज के 4 वर्ण बनाए, लेकिन वह स्वयं अकर्ता हैं। ये श्लोक सामाजिक व्यवस्था और ईश्वर की निष्क्रियता को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि कर्म और गुण हमारे कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो अपनी भूमिका को समाज के लिए निभाता है। क्या आपने कभी अपने सामाजिक कर्तव्य को समझा है? The fourfold caste system was created by me based on qualities and actions. Though I am its creator, know me as the non-doer and imperishable. Krishna explains that he created the 4 varnas based on qualities and actions, yet remains a non-doer. This shlok reflects social order and divine detachment. On a deeper level, it teaches that qualities and actions define our roles. In modern life, it's like fulfilling societal roles. Have you ever understood your social duties? श्लोक 14 न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्म मुझे बांधते नहीं, न ही मुझे कर्मों के फल की इच्छा है। जो मुझे इस प्रकार जानता है, वह कर्मों से नहीं बंधता। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म उन्हें नहीं बांधते, न ही वह फल की इच्छा रखते हैं। ये श्लोक ईश्वर की निष्कामता को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि निस्वार्थ कर्म हमें बंधनों से मुक्त करता है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो बिना स्वार्थ के काम करता है। क्या आपने कभी निस्वार्थ कर्म किया है? Actions do not taint me, nor do I desire their fruits. One who knows me thus is not bound by actions. Krishna states that actions don't bind him, nor does he crave their results. This shlok highlights divine detachment. On a deeper level, it teaches that selfless action frees us from bondage. In modern life, it's like working without selfish motives. Have you ever performed selfless actions? श्लोक 15 एवं ज्ञात्वा कृत कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभेः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतर कृतम्। इस प्रकार जानकर पूर्वजनों ने भी, जो मुक्ति की इच्छा रखते थे, कर्म किए। अतः तू भी पूर्वजों द्वारा किए गए कर्म कर। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुक्ति की इच्छा रखने वाले पूर्वजों ने भी कर्म किए। ये श्लोक कर्म की निरंतरता को दर्शाता है।
गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि कर्म करना मुक्ति का मार्ग है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो अपने कर्तव्यों को निभाकर उच्च लक्ष्य प्राप्त करता है। क्या आपने कभी अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लिया है? Knowing this, the ancients seeking liberation performed actions. Therefore, you're to perform actions as the ancients did. Krishna notes that ancient seekers of liberation performed actions. This shlok emphasizes the continuity of action. On a deeper level, it teaches that action is a path to liberation. In modern life, it's like fulfilling duties to achieve higher goals. Have you ever taken your duties seriously? श्लोक 16 किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस बारे में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। मैं तुझे वह कर्म बताऊंगा जिसे जानकर तू अशुभ से मुक्त होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म और अकर्म का भेद समझना कठिन है और वह इसे स्पष्ट करेंगे। ये श्लोक कर्म की जटिलता को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि सही कर्म का ज्ञान हमें मुक्ति देता है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो सही और गलत कार्यों का भेद समझता है। क्या आपने कभी कर्म और अकर्म के भेद पर विचार किया है? What is action and what is inaction? Even the wise are perplexed by this. I shall explain that action, knowing which you will be freed from evil. Krishna acknowledges that distinguishing action from inaction confuses even the wise, promising to clarify. This shlok highlights the complexity of action. On a deeper level, it teaches that understanding true action leads to liberation. In modern life, it's like discerning right from wrong actions. Have you ever reflected on the nature of action and inaction? श्लोक 17 कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतेः। कर्म को भी समझना चाहिए, विकर्म को भी समझना चाहिए और अकर्म को भी समझना चाहिए। कर्म का स्वरूप गहन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म, विकर्म, निषिद्ध कर्म और अकर्म को समझना आवश्यक है, क्योंकि कर्म का स्वरूप जटिल है। ये श्लोक कर्म की गहराई को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि कर्मों के परिणामों को समझने के लिए गहरी बुद्धि चाहिए। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो अपने कार्यों के परिणामों पर विचार करता है। क्या आपने कभी अपने कर्मों के गहरे अर्थ पर विचार किया है? One must understand the nature of action, forbidden action, and inaction, for the ways of action are profound. Krishna emphasizes understanding action, forbidden action, and inaction as their nature is complex. This shlok underscores the depth of action. On a deeper level, it teaches that discerning the consequences of actions requires profound insight. In modern life, it's like reflecting on the outcomes of your actions. Have you ever pondered the deeper meaning of your actions? श्लोक 18 कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी सभी कर्मों को करने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सच्चा बुद्धिमान और योगी है। ये श्लोक कर्म की गहरी समझ को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि सच्चा योगी कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो अपने कार्यों को बिना आसक्ति के करता है। क्या आपने कभी कर्म को इस गहरे दृष्टिकोण से देखा है? One who sees an action in action and action in inaction is wise among humans and a yogi, accomplishing all actions. Krishna states that one who perceives an action in action and action in inaction is truly wise and a yogi. This shlok reflects deep understanding of action. On a deeper level, it teaches that a true yogi performs actions selflessly. In modern life, it's like working without attachment. Have you ever viewed actions from this profound perspective? श्लोक 19 यस्य सवे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धा कर्मणः तमहो पंडित बुधाः। जिसके सभी कार्य इच्छा और संकल्प से रहित हैं और जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि से भस्म हो गए हैं, उसे विद्वान पंडित कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बिना इच्छा के कर्म करता है और जिसके कर्म ज्ञान से शुद्ध हो गए हैं,
उसे पंडित कहते हैं। ये श्लोक निस्वार्थ कर्म की महत्ता को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि ज्ञान कर्मों को शुद्ध करता है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो अपने कार्य को बिना स्वार्थ के करता है। क्या आपने कभी ज्ञान से अपने कर्मों को शुद्ध किया है? One whose every undertaking is free from desire and motive, whose actions are burnt in the fire of knowledge, is called a sage by the wise. Krishna describes one who acts without desire, with actions purified by knowledge, as a sage. This shlok emphasizes selfless action. On a deeper level, it teaches that knowledge purifies actions. In modern life, it's like working without selfish motives. Have you ever purified your actions with knowledge? श्लोक 20 त्यक्त्वा कर्मफलासंगः नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्ति नैव किंचित करोति सः। कर्मफल की आसक्ति छोड़कर सदा तृप्त और निराश्रित वह कर्म में प्रवृत्त होने पर भी कुछ नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्मफल की आसक्ति छोड़ देता है और सदा संतुष्ट रहता है वो कर्म करता हुआ भी अकर्म करता है। ये श्लोक निष्काम कर्म को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि सच्चा कर्म योगी परिणामों से अप्रभावित रहता है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो बिना पुरस्कार की इच्छा के काम करता है। क्या आपने कभी बिना आसक्ति के कर्म किया है? Abandoning attachment to the fruits of action, ever content and independent, such a person, though engaged in action, does nothing at all. Krishna explains that one who renounces attachment to results, always content, performs no action despite acting. This shlok highlights selfless action. On a deeper level, it teaches that a true karma yogi remains unaffected by outcomes. In modern life, it's like working without craving rewards. Have you ever acted without attachment? श्लोक 21 निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीर केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। आशा मन और आत्मा को वश में करके सभी संग्रह छोड़कर केवल शारीरिक कर्म करने वाला पाप को प्राप्त नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आशा और मन को नियंत्रित कर संग्रह छोड़ देता है वह केवल शारीरिक कर्म करता है और पाप से मुक्त रहता है। ये श्लोक वैराग्य को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि वैराग्य और नियंत्रण हमें पाप से बचाते हैं। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो न्यूनतम इच्छाओं के साथ काम करता है। क्या आपने कभी वैराग्य का अभ्यास किया है? Free from desire, with mind and self-controlled, renouncing all possessions, one who performs only bodily actions incurs no sin. Krishna states that one who controls desires and mind, renouncing possessions, incurs no sin through bodily actions. This shlok emphasizes detachment. On a deeper level, it teaches that detachment and control prevent sin. In modern life, it's like working with minimal desires. Have you ever practiced detachment? श्लोक 22 यद्रच्छालभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो संयोगवश प्राप्त लाभ से संतुष्ट, द्वंद्वों से परे और ईर्ष्या से मुक्त है वह सफलता और असफलता में समान रहकर कर्म करता है और बंधन में नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो संतुष्ट, द्वंद्वों से मुक्त और ईर्ष्या रहित है वह सफलता असफलता में समान रहकर बंधन से मुक्त रहता है। ये श्लोक समता को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि संतुलन हमें कर्म के बंधनों से बचाता है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो जीत हार में शांत रहता है। क्या आपने कभी समता का अनुभव किया है? Content with whatever comes, beyond dualities, free from envy, and balanced in success and failure, such a person is not bound despite acting. Krishna describes one who is content, free from dualities and envy, and balanced in success and failure as unbound by actions. This shlok emphasizes equanimity. On a deeper level, it teaches that balance frees us from karmic bonds. In modern life, it's like staying calm in victory or defeat. Have you ever experienced equanimity? श्लोक 23 गतस्मृतस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म संभ्रम प्रविलीयति। जो आसक्ति से मुक्त, ज्ञान में स्थिर और यज्ञ के लिए कर्म करता है उसके सभी कर्म पूर्ण रूपेण विलीन हो जाते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आसक्ति से मुक्त और ज्ञान में स्थिर है, उसके यज्ञ के लिए किए गए कर्म बंधन नहीं बनते। ये श्लोक निस्वार्थ कर्म को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि यज्ञ भाव से कर्म करने से मुक्ति मिलती है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो समाज के लिए निस्वार्थ काम करता है। क्या आपने कभी यज्ञ भाव से कर्म किया है? For one detached, liberated, with mind fixed in knowledge, acting for the sake of yajna, all actions dissolve completely. Krishna explains that actions of a detached, liberated person performed for yajna dissolve without binding. This shlok highlights selfless action. On a deeper level, it teaches that acting with a sacrificial spirit leads to liberation. In modern life, it's like working selflessly for society. Have you ever acted with a sacrificial spirit? श्लोक 24। ब्रह्मापना ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना। अर्पण ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है, ब्रह्मरूपी अग्नि में ब्रह्म द्वारा हवन किया जाता है। जो ब्रह्मकर्म में समाधिस्थ है वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ में सब कुछ ब्रह्म है और जो इस ब्रह्मकर्म में लीन है वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। ये श्लोक आध्यात्मिक एकता को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करने से मुक्ति मिलती है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो अपने कार्य को ईश्वर को अर्पित करता है। क्या आपने कभी अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित किया है? The offering is Brahman, the oblation is Brahman, offered by Brahman into the fire of Brahman. One absorbed in Brahman action attains Brahman. Krishna describes all aspects of yajna as Brahman, and one immersed in such action attains Brahman. This shlok reflects spiritual unity. On a deeper level, it teaches that dedicating actions to the divine leads to liberation. In modern life, it's like offering work to a higher power. Have you ever dedicated your actions to God? श्लोक 25। देवमेवाप्रे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नावप्रे यज्ञम यज्ञेन वोपजुह्वति। कुछ योगी दैवीय यज्ञ को भजते हैं, जबकि अन्य योगी ब्रह्मरूपी अग्नि में यज्ञ द्वारा यज्ञ का हवन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ योगी देवताओं की पूजा करते हैं, जबकि अन्य यज्ञ को ब्रह्म में समर्पित करते हैं। ये श्लोक यज्ञ के विभिन्न रूपों को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि भक्ति के कई मार्ग हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य एक है। आज के समय में यह विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं की तरह है जो एक ही सत्य की ओर ले जाती हैं। क्या आपने कभी भक्ति के विभिन्न मार्गों का अनुभव किया है? Some yogis worship divine yajnas, while others offer yajna itself into the fire of Brahman. Krishna explains that some yogis perform divine worship, while others offer yajna into Brahman fire. This shlok highlights diverse forms of sacrifice. On a deeper level, it teaches that various paths of devotion lead to the same truth. In modern life, it's like different spiritual practices leading to one truth. Have you ever explored different paths of devotion? श्लोक 26। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। कुछ लोग श्रोत्र आदि इंद्रियों को संयम की अग्नि में हवन करते हैं, जबकि अन्य लोग शब्द आदि विषयों को इंद्रियों की अग्नि में हवन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ योगी इंद्रियों को संयम में और कुछ विषयों को इंद्रियों में समर्पित करते हैं। ये श्लोक इंद्रिय नियंत्रण को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि आत्म नियंत्रण आध्यात्मिक प्रगति का आधार है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो प्रलोभनों से बचने के लिए अनुशासन अपनाता है। क्या आपने कभी इंद्रियों को नियंत्रित किया है? Some offer the senses like hearing into the fire of restraint, while others offer objects like sound into the fire of the senses. Krishna describes some offering senses into restraint and others offering sense objects into the senses. This shlok emphasizes sense control. On a deeper level, it teaches that self-discipline is the foundation of spiritual progress. In modern life, it's like adopting discipline to avoid temptations. Have you ever controlled your senses? श्लोक 27। सर्वम इंद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते।
अन्य लोग समस्त इंद्रिय कर्मों और प्राण कर्मों को ज्ञान की ज्योति से प्रज्वलित आत्म संयम योग की अग्नि में हवन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग इंद्रिय और प्राण के कर्मों को ज्ञान और आत्म संयम में समर्पित करते हैं। ये श्लोक ज्ञान और संयम को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि ज्ञान और अनुशासन से कर्म शुद्ध होते हैं। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो ध्यान और ज्ञान से अपने कार्यों को शुद्ध करता है। क्या आपने कभी अपने कर्मों को ज्ञान से शुद्ध किया है? Others offer all actions of the senses and vital forces into the fire of self-restraint yoga, kindled by knowledge. Krishna explains that some offer sensory and vital actions into the fire of self-restraint, ignited by knowledge. This shlok highlights knowledge and discipline. On a deeper level, it teaches that knowledge and discipline purify actions. In modern life, it's like purifying actions through meditation and wisdom. Have you ever purified your actions with knowledge? श्लोक 28 द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योग्ययज्ञास्तथा प्रे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतया संचित व्रताः। कुछ लोग द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ करते हैं और अन्य लोग स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ करते हैं जो कठोर व्रतों में संलग्न साधक हैं। श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार के यज्ञों, द्रव्य, तप, योग और ज्ञान का वर्णन करते हैं। ये श्लोक यज्ञों की विविधता को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए कई मार्ग हैं। आज के समय में यह विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं की तरह है, जैसे दान, ध्यान या अध्ययन। क्या आपने कभी कोई यज्ञ या आध्यात्मिक अभ्यास किया है? Some perform material sacrifices, austerity sacrifices, yoga sacrifices, and others, strict in vows, perform sacrifices of study and knowledge. Krishna describes various sacrifices: material, austerity, yoga, and knowledge performed by disciplined aspirants. This shlok highlights the diversity of sacrifices. On a deeper level, it teaches that spiritual progress has multiple paths. In modern life, it's like practices such as charity, meditation, or study. Have you ever engaged in a spiritual practice? श्लोक 29 अपाने जुह्वति प्राणा प्राणेपान तथा प्रे प्राणापानगति रुद्ध्वा प्राणायाम प्रायणाः। कुछ लोग प्राण को अपान में और अपान को प्राण में हवन करते हैं। प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम में लीन रहते हैं। श्री कृष्ण प्राणायाम के अभ्यास को बताते हैं, जहां साधक प्राण और अपान को नियंत्रित करते हैं। ये श्लोक प्राणायाम की महत्ता को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि श्वास नियंत्रण से मन शांत होता है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो योग और प्राणायाम से तनाव मुक्त होता है। क्या आपने कभी प्राणायाम का अभ्यास किया है? Some offer inhalation into exhalation and exhalation into inhalation, restraining the flow of both, devoted to pranayama. Krishna describes the practice of pranayama, controlling inhalation and exhalation. This shlok emphasizes the importance of breath control. On a deeper level, it teaches that regulating breath calms the mind. In modern life, it's like relieving stress through yoga and pranayama. Have you ever practiced pranayama? श्लोक 30 अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वं प्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कलंशाः। अन्य लोग नियंत्रित आहार के साथ प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं। ये सभी यज्ञ को जानने वाले हैं, जिनके पाप यज्ञ से नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग नियंत्रित आहार के साथ प्राणों का यज्ञ करते हैं, जिससे उनके पाप नष्ट होते हैं। ये श्लोक अनुशासित जीवन को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि अनुशासन और यज्ञ से आत्मा शुद्धि होती है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो स्वस्थ जीवन शैली अपनाता है। क्या आपने कभी अनुशासित जीवन अपनाया है? Others, with regulated diet, offer vital forces into vital forces. All these, known yajna, have their sins destroyed by yajna. Krishna explains that those with controlled diets offer vital forces in sacrifice, purifying sins through yajna. This shlok highlights disciplined living. On a deeper level, it teaches that discipline and sacrifice lead to purification. In modern life, it's like adopting a healthy lifestyle. Have you ever embraced a disciplined life? श्लोक 31
यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतोन्यः कुरुसतम। यज्ञ के शेष अमृत को भोगने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ के बिना इस लोक में कुछ नहीं, फिर परलोक कैसे? श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ का शेष भोगने वाले ब्रह्म को प्राप्त करते हैं और बिना यज्ञ के न ये लोक है न परलोक। ये श्लोक यज्ञ की अनिवार्यता को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि निस्वार्थ कर्म जीवन और मुक्ति दोनों के लिए आवश्यक है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो समाज के लिए योगदान देता है। क्या आपने कभी यज्ञ भाव से कुछ किया है? Those who partake of the nectar of yajna's remnants attain eternal Brahman. Without yajna, there is neither this world nor the next, O best of Kurus. Krishna states that those consuming yajna's remnants reach Brahman, and without yajna, neither this world nor the next exists. This shlok emphasizes the necessity of sacrifice. On a deeper level, it teaches that selfless action is essential for life and liberation. In modern life, it's like contributing to society. Have you ever acted with a sacrificial spirit? श्लोक 32 एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्म जन विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ वेदों में विस्तृत हैं। इन सभी को कर्म से उत्पन्न जान, ऐसा जानकर तू मुक्त होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों में कई यज्ञों का वर्णन है और ये सभी कर्म से उत्पन्न होते हैं। ये श्लोक कर्म की भूमिका को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि कर्म और यज्ञ मुक्ति का मार्ग है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो अपने कार्यों को उच्च उद्देश्य के लिए करता है। क्या आपने कभी अपने कर्म को यज्ञ माना है? 10 Various sacrifices are elaborated in the Vedas. Know them all to be born of action. Understanding this, you will be liberated. Krishna explains that the Vedas describe many sacrifices, all arising from action. This shlok highlights action's role. On a deeper level, it teaches that action and sacrifice lead to liberation. In modern life, it's like dedicating work to a higher purpose. Have you ever considered your actions as a sacrifice? श्लोक 33 श्रेयन्द्रव्यमेद्यज्ञ ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यति। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, सभी कर्म ज्ञान में पूर्ण होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है क्योंकि सभी कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं। ये श्लोक ज्ञान की श्रेष्ठता को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि ज्ञान कर्मों को पूर्णता देता है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो अपने कार्यों को समझदारी से करता है। क्या आपने कभी ज्ञान के साथ कर्म किया है? O scotcher of foes, the sacrifice of knowledge is superior to material sacrifices. O Patha, all actions culminate in knowledge. Krishna states that knowledge sacrifice surpasses material sacrifices, as all actions end in knowledge. This shlok emphasizes knowledge's superiority. On a deeper level, it teaches that knowledge perfects actions. In modern life, it's like performing work with wisdom. Have you ever acted with knowledge? श्लोक 34 तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को प्रणाम, प्रश्न और सेवा द्वारा जान। तत्वदर्शी ज्ञानी तुझे वह ज्ञान उपदेश देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान गुरु के प्रति प्रणाम, प्रश्न और सेवा से प्राप्त होता है। ये श्लोक गुरु शिष्य परंपरा को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि नम्रता और जिज्ञासा ज्ञान की कुंजी हैं। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो अपने शिक्षक से सीखता है। क्या आपने कभी गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है? Know that knowledge by prostration, inquiry and service. The wise who see the truth will impart it to you. Krishna advises gaining knowledge through humility, inquiry and service to the wise. This shlok highlights the guru-disciple tradition. On a deeper level, it teaches that humility and curiosity are keys to wisdom. In modern life, it's like learning from a mentor. Have you ever sought knowledge from a teacher? श्लोक 35 यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यसि पांडव
येन भूतान्य शेषेन द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। ये पांडव, जिसे जानकर तू फिर मोह में नहीं पड़ेगा और जिससे तू सभी प्राणियों को अपने में और मुझ में देखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान मोह को नष्ट करता है और सभी प्राणियों को आत्मा और ईश्वर में देखने की दृष्टि देता है। ये श्लोक ज्ञान की मुक्ति शक्ति को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि ज्ञान हमें एकता की दृष्टि देता है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो सभी में समानता देखता है। क्या आपने कभी एकता की दृष्टि अनुभव की है? O Pandava, knowing which you will not fall into delusion again, and by which you will see all beings in yourself and in me. Krishna explains that true knowledge destroys delusion and enables seeing all beings in oneself and God. This shlok highlights knowledge's liberating power. On a deeper level, it teaches that wisdom grants a vision of unity. In modern life, it's like seeing a quality in all. Have you ever experienced a vision of unity? श्लोक 36। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवनेव वृजन् संतरिष्यसि। यद्यपि तू सभी पापियों से अधिक पापी हो, फिर भी ज्ञान की नाव से तू सभी पापों को पार कर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान की नाव से सबसे बड़ा पापी भी पापों को पार कर सकता है। ये श्लोक ज्ञान की शुद्धिकरण शक्ति को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि ज्ञान हमें हमारे अतीत से मुक्त करता है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो अपनी गलतियों से सीखकर नया जीवन शुरू करता है। क्या आपने कभी ज्ञान से अपने पापों को पार किया है? Even if you are the worst of sinners, you will cross all sins with the boat of knowledge. Krishna assures that even the greatest sinner can overcome sins with the boat of knowledge. This shlok emphasizes knowledge's purifying power. On a deeper level, it teaches that wisdom liberates us from past mistakes. In modern life, it's like starting anew by learning from errors. Have you ever overcome sins through knowledge? श्लोक 37। यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नेः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान की अग्नि कर्मों के बंधनों को जला देती है, जैसे अग्नि ईंधन को। ये श्लोक ज्ञान की मुक्तिदायी शक्ति को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान हमें कर्मों के परिणामों से मुक्त करता है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो अपनी समझ से तनाव मुक्त हो जाता है। क्या आपने कभी ज्ञान से मुक्ति अनुभव की है? O Arjuna, as a blazing fire reduces fuel to ashes, so does the fire of knowledge reduce all actions to ashes. Krishna compares knowledge's fire-burning actions to a fire reducing fuel to ashes. This shlok highlights knowledge's liberating power. On a deeper level, it teaches that true knowledge frees us from actions' consequences. In modern life, it's like finding freedom through understanding. Have you ever experienced liberation through knowledge? श्लोक 38। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है। वह स्वयं योग में सिद्ध होकर समय के साथ आत्मा में प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान सबसे पवित्र है और योग से इसे आत्मा में प्राप्त किया जाता है। ये श्लोक ज्ञान की सर्वोच्चता को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि सतत अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो निरंतर सीखने से बुद्धिमान बनता है। क्या आपने कभी योग या अभ्यास से ज्ञान प्राप्त किया है? Nothing in this world purifies like knowledge. One perfected in yoga finds it in the self in due time. Krishna declares knowledge is the purest, attained through yoga in the self over time. This shlok emphasizes knowledge's supremacy. On a deeper level, it teaches that consistent practice yields wisdom. In modern life, it's like gaining wisdom through continuous learning. Have you ever gained knowledge through practice? श्लोक 39। श्रद्धावान् लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियाः ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान, समर्पित और इंद्रिय नियंत्रित व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त कर वह शीघ्र ही परम शांति को पाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा, समर्पण और इंद्रिय नियंत्रण से ज्ञान मिलता है, जो परम शांति देता है। ये श्लोक श्रद्धा की महत्ता को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि विश्वास और अनुशासन से शांति मिलती है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो विश्वास और अनुशासन से मानसिक शांति पाता है। क्या आपने कभी श्रद्धा से शांति अनुभव की है? The faithful, devoted, and sense-controlled attain knowledge, and having gained knowledge, they soon reach supreme peace. Krishna states that faith, dedication, and sense-control lead to knowledge and supreme peace. This shlok highlights faith's importance. On a deeper level, it teaches that faith and discipline bring peace. In modern life, it's like finding mental peace through belief and discipline. Have you ever found peace through faith? श्लोक 40। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुख संशयात्मनः। अज्ञानी, श्रद्धारहित और संशयी व्यक्ति नष्ट हो जाता है। संशयी के लिए न ये लोक है, न परलोक, न सुख। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि अज्ञान, श्रद्धाहीनता और संशय व्यक्ति को नष्ट करते हैं। ये श्लोक श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि संदेह जीवन को दुखी करता है। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो संदेह के कारण अवसर खो देता है। क्या आपने कभी संदेह के कारण सुख खोया है? The ignorant, faithless, and doubting soul perishes. For the doubting, there is neither this world nor the next, nor happiness. Krishna warns that ignorance, lack of faith, and doubt lead to ruin. This shlok emphasizes the need for faith. On a deeper level, it teaches that doubt destroys happiness. In modern life, it's like losing opportunities due to skepticism. Have you ever lost happiness due to doubt? श्लोक 41। योगसन्न्यस्त कर्मण ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने योग द्वारा कर्मों का संन्यास किया और ज्ञान से संशय काट दिए, वह आत्मनिष्ठ व्यक्ति कर्मों से बंधता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योग और ज्ञान से संशय मुक्त होकर आत्मा में स्थिर है, वो कर्मों से नहीं बंधता। ये श्लोक योग और ज्ञान की मुक्ति शक्ति को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि आत्म नियंत्रण और ज्ञान हमें स्वतंत्र करते हैं। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो आत्मविश्वास से कर्म करता है। क्या आपने कभी आत्म नियंत्रण से स्वतंत्रता अनुभव की है? O Dhananjay, one who has renounced actions through yoga, cut doubts with knowledge, and is self-possessed is not bound by actions. Krishna explains that one who renounces actions through yoga and resolves doubts with knowledge is unbound by actions. This shlok highlights yoga and knowledge's liberating power. On a deeper level, it teaches that self-control and wisdom grant freedom. In modern life, it's like acting with confidence. Have you ever felt freedom through self-control? श्लोक 42। तस्माद् ज्ञान सम्भूत हृत्स्थल ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वेन संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अतः हे भारत, अज्ञान से उत्पन्न हृदय स्थित संशय को ज्ञान की तलवार से काटकर योग में स्थिर हो और उठ खड़ा हो। श्री कृष्ण अर्जुन को अज्ञान से उत्पन्न संशय को ज्ञान से नष्ट करने और योग में स्थिर होकर कर्तव्य पालन करने की सलाह देते हैं। ये श्लोक ज्ञान और कर्म की पराकाष्ठा को दर्शाता है। गहन रूप से ये हमें सिखाता है कि ज्ञान और योग हमें दृढ़ता देते हैं। आज के समय में ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो आत्मविश्वास से चुनौतियों का सामना करता है। क्या आपने कभी ज्ञान से अपने संदेह नष्ट किए हैं? Therefore, O Bharat, with the sword of knowledge, cut asunder the doubt in your heart born of ignorance, take refuge in yoga and arise. Krishna urges Arjuna to dispel ignorance born doubt with knowledge, embrace yoga and act. This shlok epitomizes knowledge and action's culmination. On a deeper level, it teaches that wisdom and yoga provide strength. In modern life, it's like facing challenges with confidence. Have you ever dispelled doubts with knowledge? तो दोस्तों, हमने भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के सभी 42 श्लोकों की प्रेरणादायक और आत्मा को जागृत करने वाली यात्रा पूरी कर ली। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान की ज्योति, निस्वार्थ कर्म
और संन्यास के सच्चे अर्थ का ऐसा अनमोल खजाना सौंपा जो हर युग में हमें जीवन का सही मार्ग दिखाता है। इस अध्याय ने हमें सिखाया कि चाहे जिंदगी में कितनी भी चुनौतियां हों, करियर का तनाव, रिश्तों की उलझनें या आत्मिक शांति की तलाश, हम ज्ञान की तलवार से संदेह को काट सकते हैं, निस्वार्थ कर्म से कर्तव्य निभा सकते हैं और संन्यास के सही अर्थ को अपनाकर मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। ज्ञान कर्म संन्यास योग की चमकदार शिक्षाएं। ज्ञान की शक्ति। अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान की ज्योति से मिटाएं, जैसे सूरज रात को खत्म करता है। निस्वार्थ कर्म। अपने कर्तव्यों को बिना फल की इच्छा के निभाएं, जैसे नदी बिना अपेक्षा के बहती है। संन्यास का अर्थ। सच्चा संन्यास आसक्ति छोड़ना है, न कि कर्म जीवन को संतुलित करें। आत्मिक एकता। सभी प्राणियों को अपने और ईश्वर में देखें और एकता का अनुभव करें। ये शिक्षाएं आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। चाहे आप ऑफिस की डेडलाइन से जूझ रहे हों, परिवार की जिम्मेदारियों को संभाल रहे हों या अपने जीवन का असली मकसद तलाश रहे हों, ज्ञान कर्म संन्यास योग आपका सच्चा मार्गदर्शक बन सकता है। आपका अगला कदम। इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारें। इस अध्याय का कौन सा श्लोक आपके दिल को छू गया? क्या आपने कभी ज्ञान या निस्वार्थ कर्म से अपने जीवन को बदला है? नीचे कमेंट में अपनी कहानियाँ और भावनाएं शेयर करें, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप गीता की अगली कड़ी और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट से न चूकें। अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर इसे शेयर करें। चलो इस ज्ञान को वायरल करें और दुनिया को प्रेरित करें। आगे की राह। क्या आप गीता के अगले अध्याय ध्यान योग की रोमांचक यात्रा शुरू करना चाहते हैं, या इस अध्याय के किसी श्लोक पर गहराई से चर्चा करना चाहते हैं? कमेंट में बताएं और हम आपके साथ हैं। जय श्री कृष्ण।